Good morning to all of you. I am Pooja Singh, faculty SIRTX department. Today my topic is hybrid vehicle or hybrid car. Firstly we are going to discuss about series hybrid car. So what is hybrid vehicle? Hybrid vehicle में fuel tank जो है वो directly engine के साथ connected होता है. अगेन एक जनरेटर को हम यूज़ करते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और पावर बस कंट्रोलर के थ्रू ये हम सारी पावर जो है वो डायरेक्टली मोटर में ट्रांसमिट करते हैं जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है. जब भी इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो ये हमारे बैटरी में एज अ स्टोरेज हमें मिल जाती है और जब हम गाड़ी को दोनों मोड पे ऑपरेट कर सकते हैं या हम इंजन के मोड पे ऑपरेट कर सकते हैं या फिर हम बैटरी के थ्रू इसे ऑपरेट कर सकते हैं. इसका सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि आप इसमें ब्रेकिंग एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग आप ये सारी जो लॉसेस हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं और इसके थ्रू हम चार्जिंग वापस से बैटरी को कर सकते हैं. मतलब जितनी बार भी आप ब्रेक लगाते हैं बैटरी चार्ज होने का काम करती है. तो ये एक तरह से इसका मेजर एडवांटेज है. सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दो टाइप के कनेक्शन में ये मार्केट में अवेलेबल है. सीरीज़ कनेक्शन में फ्यूल टैंक डायरेक्टली इंजन के साथ और इंजन जनरेटर के साथ. अगेन जो जनरेटर है वो बस कंट्रोल यूनिट के साथ और बस कंट्रोल यूनिट जो है वो कनेक्टेड रहती है बैटरी के थ्रू. इन केस अगर आप जैसे ही स्पीड को इंक्रीज़ करते हो या नॉर्मल स्पीड में आते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो वो बैटरी को चार्ज करने का काम करती है. और ये आप सेकेंडरी कनेक्शन के थ्रू आप इसे या तो इंजन मोड में यूज़ करिए या बैटरी मोड में यूज़ कीजिए. इसके बाद जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें फ्यूल टैंक जो है वो सेपरेटली कनेक्टेड होता है इंजन से और बैटरी जो है वो सेपरेटली कनेक्टेड होता है मोटर से. मतलब ट्रांसमिशन के दो मोड होंगे. या तो आप स्विच करके इंजन के मोड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरा जो है वो मोटर के मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें आप डायरेक्टली फ्यूल टैंक में फ्यूल लेके और बैटरी को डायरेक्टली चार्ज करके भी अपने व्हीकल को ऑपरेट कर सकते हैं. इसका सबसे जो एडवांटेज ये है कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्यूल टैंक में फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. और इसमें भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू हम सिस्टम को क्या करते हैं रीजनरेट करते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं. इसमें जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिकल जितने भी व्हीकल हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जितने हैं बैटरी के थ्रू इनका सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये कि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ नहीं कर सकते. अप्रॉक्स अगर आप लोकल एरियाज़ में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ के लिए एप्लीकेबल है लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ कर रहे हो तो ये उतने एप्लीकेबल नहीं होता. तो हाइब्रिड व्हीकल में आपको दोनों मोड फाइंड होते हैं. इसका जो मेजर डिसएडवांटेज एक और ये भी है कि इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे होने की वजह से लाइक इसमें इंजन भी है, मोटर भी है, बैटरी भी है, जनरेटर भी है, ट्रांसमिशन भी है. तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से हाइब्रिड व्हीकल थोड़ी हैवी होते हैं. अगर आप कंपेयर करोगे अदर फ्यूल इंजन से लाइक बैटरी पेट्रोल तो इसके कंपैरेटिवली ये जो व्हीकल्स होते हैं वो थोड़ा हैवी होते हैं और वेट इनका ज़्यादा होता है. बाकी ये अभी मार्केट में अवेलेबल होना स्टार्ट हो रहे हैं और ये भी एक बेटर ऑप्शन है अगर हम हाइब्रिड की तरफ बढ़ते हैं तो. थैंक यू सो मच. और पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है जैसे कि डीजल और हम कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जो भी यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के साथ जो भी हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है. बट ये पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करता है. थैंक यू सो मच.